नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जब से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी बनाए गए हैं, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, आप लोग जानते ही होंगे। राजस्व कामों को लेकर जो है इनके द्वारा प्रतिदिन कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। जमीनी कामकाज में सुधार करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। कुछ दिन पहले जो है मैंने आप सभी को बताया ही था कि मंत्री जी के द्वारा जो है एक नया अभियान चलाया जा रहा है, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद। इस अभियान के दौरान मंत्री जी अलग अलग जिले में जाकर अलग अलग किसान से, जमीन मालिक से, रैयत से उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, सुनते हैं, उनकी जमीनी समस्या क्या है, जमीनी कामकाज को लेकर क्या क्या परेशानियां हैं। अब इन्हीं सबको देखते हुए मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा किया गया है। पूरे राज्य में 26 जनवरी से 31 मार्च तक भूमि मापी महाअभियान चलाया जाएगा और इसको लेकर जो है आधिकारिक तौर पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे कि इस अभियान में क्या होगा, कैसे काम होगा, भूमि मापी का शुल्क क्या होगा, भूमि मापी कैसे होगा, भूमापी के लिए आवेदन कैसे होगा। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबको पता ही होगा कि ग्रामीण इलाके में आपको बहुत से ऐसे किसान मिल जाएंगे जिनके जमीनी दस्तावेज में, रजिस्ट्री में जो है जमीन ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में देखेंगे तो जमीन जो है रजिस्ट्री के अनुसार कम है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके अड़ोस पड़ोस जमींदारों ने, दबंग लोगों ने उनके जमीन पर धीरे धीरे कब्जा कर रखा है और उसका जमीन जो है अब कम है और अपने जमीन का मापी करवाना चाहते हैं। तो उन सब के लिए ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। अब जो है आप लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भूमि मापी के लिए आवेदन कर सकते हैं और विभाग की तरफ से टीम भेज करके, अमीन भेज करके आपके जमीन का भू मापी करवाया जाएगा। ये जो अभियान है यहाँ पर देखेंगे इस पेपर के कटिंग में जानकारी दिया हुआ है कि राज्य में 26 से जो है भूमि मापी महाअभियान चलाया जाएगा। आप लोग जो है अपना आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के 7 से 11 दिन के अंदर जो है आप लोगों की भूमि की मापी करवाई जाएगी। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, मेरे पास में कुछ नोटिस है जिसमें कि ये पूरा जानकारी जो है दिया हुआ है। भूमि मापी के लिए जो है अब नई व्यवस्था लागू किया गया है। अब तेज, पारदर्शी और पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी ये व्यवस्था। आप लोगों को अपने भूमि का मापी करवाने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पर आकर वहां से आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसके बाद जो है आप लोग अपने जमीन का भूमापी करवा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे भूमापी की नई व्यवस्था जो है समयबद्ध और ऑनलाइन व्यवस्था लागू किया जा रहा है। 7 निश्चय 3 के तहत जो है सबका सम्मान जीवन आसान की दिशा में ये बड़ा कदम है। अब जो है जमीन मालिकों को, किसानों को जमीन मापी के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आम नागरिकों को मिलेगी तेज और भरोसेमंद सेवा। भूमि मापी के लिए आवेदन और शुल्क की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो है आप लोगों को अपनी जमीन का मापी करवाने के लिए कुछ शुल्क जो है निर्धारित किया गया है, जो आपको आवेदन करते समय भरना होगा। उसके बाद में ही आप लोगों की जमीन की मापी किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जानकारी दिया हुआ है कि भूमि मापी के लिए आवेदन जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। आवेदन के समय आपको ये बताना होगा कि आपका जो जमीन है वो विवादित है या अविवादित है। आपके जमीन पर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई केस मुकदमा चल रहा है या फिर आपका जमीन जो है अविवादित है। आवेदन करते समय आपको ये जानकारी जो है देना होगा। विवादित मामलों में विवाद की प्रकृति तय करेंगे अंचल अधिकारी। अगर आपके जमीन पर कोई भी विवाद चल रहा है तो विवाद की प्रकृति जो है अंचल अधिकारी के द्वारा तय किया जाएगा। मापी का शुल्क देखेंगे यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो 500 रुपये प्रति खसरा जो है चार्ज रखा गया है। वहीं पर अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको जो है 1000 रुपये प्रति खसरा शुल्क देना पड़ेगा। तत्काल मापी के लिए जो है दोगुना शुल्क आपको देना होगा। अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और तत्काल जो है अपने जमीन का मापी करवाना चाहते हैं तो 500 के बदले में आपको 1000 रुपये चार्ज जो है देना होगा। वहीं पर अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से आते हैं और अपने जमीन का तत्काल मापी करवाना चाहते हैं तो आपको दोगुना चार्ज यानी कि 2000 रुपया प्रति खसरा के हिसाब से पेमेंट करना होगा।
भूमि मापी के लिए जो है अब समय सीमा जो है तय कर दिया गया है। अगर आपका जमीन जो है अविवादित है तो आपकी जमीन की मापी अब 7 दिनों में किया जाएगा। जब भी आप लोग आवेदन करेंगे तो आपके आवेदन के 7 दिनों के अंदर जो है आपकी जमीन की मापी किया जाएगा। लेकिन अगर आपका जमीन विवादित है तो आपकी जमीन की मापी जो है अधिकतम 11 दिनों में की जाएगी। मापी के बाद अमीन को 14 दिनों के भीतर जो है रिपोर्ट जो है ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। जो भी अमीन आपकी जमीन का मापी करेगा उसको 14 दिन के अंदर जो है भू मापी की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पहले की जो मापी की प्रक्रिया थी उसमें जो है 30 दिन का समय लगता था, यानी कि महीनों महीनों का समय लगता था। लेकिन अब जो है उसे तेज कर दिया गया है। अब जो नई व्यवस्था है उसमें प्रक्रिया तेज कर दिया गया है। अगर आपके जमीन पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है तो 7 दिनों के अंदर ही आपके जमीन की मापी की जाएगी। अगर आपके जमीन पर कोई विवाद है, कोई झगड़ा लड़ाई चल रहा है तो अधिकतम 11 दिन से पहले ही आपकी जमीन की जो है मापी करवाई जाएगी। मापी अभियान में जितने भी लंबित मामले हैं, पुराने आवेदन हैं, उसको भी जो है निपटाया जाएगा। ये जो अभियान है 26 जनवरी 2026 से शुरू होकर के 31 मार्च 2026 तक चलने वाला है। और ये जो अभियान है भूमापी अभियान, ये एक साथ पूरे राज्य में जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। और जितने भी जमींदार जिनके जमीन में गड़बड़ी है और अपने भूमि का मापी करवाना चाहते हैं, जमीन की मापी करवाना चाहते हैं, तो पूरे राज्य में ये अभियान चलाया जा रहा है। आप लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने भूमि का मापी करवा सकते हैं। जिसके भी जमीन पर लड़ाई झगड़ा है, विवादित है, तो वहां पर जो है विभाग की तरफ से कुछ सुरक्षा बल भी भेजे जाएंगे। देखेंगे यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है कि पुलिस बल के साथ टीम जाएगी जमीन मापने। पुलिस बल के साथ जो है जमीन मापी के लिए टीम जाएगी ताकि कर्मियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो। सीओ स्थानीय थाने को लिखित में सूचना देंगे और पुलिस बल की व्यवस्था होगी। और जब भी आप लोग अपने जमीन के मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपके आसपास आपकी चौहद्दी में जितने भी जमींदार है उसको जो है पहले सूचना दिया जाएगा। विभाग की तरफ से उसको एसएमएस के माध्यम से, डाक के माध्यम से, और अगर आपके जमीन पर कोई विवाद है तो लोकल चौकीदार के माध्यम से जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में चौहद्दी में जमींदार हैं उनको जो है पहले सूचना दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे जानकारी दिया है। सूचना चौहद्दीदार को नोटिस भी जाएगा और एसएमएस भी आएगा। सभी चौहद्दीदार को नोटिस की तामीला के लिए व्यवस्था की गई है। विवादित मामलों में चौकीदार, जबकि अविवादित मामलों में कार्यालय परिचारी द्वारा जो है नोटिस तामीला कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंजीकृत डाक से भी सूचना भेजी जा सकेगी। साथ ही आवेदन में दर्ज सभी मोबाइल नंबर पर सिस्टम द्वारा जो है स्वतः एसएमएस भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये उन सब के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है जिनके भी जमीन पर कोई विवाद चल रहा है, अड़ोस पड़ोस वाले जमींदार से झगड़ा चल रहा है, उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, या ऐसे जमींदार जिनका जमीन जो है कम है, रजिस्ट्री पर ज्यादा जमीन है, एक्चुअल में जमीन जो है कम है। तो अब ऐसे सभी जमींदार आप लोग ऑनलाइन आवेदन करके अपने भूमि की मापी जो है करवा सकते हैं। भूमापी आवेदन करने के लिए आप लोगों को बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है और यहाँ पर देखेंगे ई मापी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएं तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।